आज हम लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एवं वाम दल के संयुक्त उम्मीदवार और जिस ढंग से महागठबंधन ने वरुण विजय जी पर अपना भरोसा जताया है, यह आप लोगों का पूर्व से ही, पहले से ही यह आज का जो यह परिवेश दिख रहा है, इस तरह का परिवेश पहले से भी इनके पिताजी महेश्वर बाबू, वरुण बाबू, तरुण बाबू, डॉक्टर साहब, इन लोगों का जो सेवा भावना है, इसी को देख करके केसरिया का आवाज पटना तक पहुंचा है। इसी का नतीजा है कि वरुण बाबू को आज उम्मीदवार बनाया गया है। यह दया नहीं है, यह जो है हम लोगों का प्यार, हम लोगों का विश्वास इनके प्रति, इनके परिवार के प्रति, गार्जियन महेश्वर बाबू के प्रति जो रहा है, और विशेषकर अभी यहाँ जो बैठे हुए हैं, जितना बड़ा इन्होंने कीर्ति कर दिया है, भले आकर के कोई श्रेय लेना चाहता है कि पुल हम ही बनवा देनी हो, हम ही बनवा देनी है, या के फीता काट देना या एगो बोर्ड लगा देना अलग बात है, लेकिन सदन में जो इन्होंने चर्चा किया है, जितना इस पुल के लिए उन्होंने लड़ा है, ये तो वीडियो जारी किए हैं वरुण बाबू जो है फेसबुक पर डाले हैं कि सदन में बोला कोई और, मंत्री से लड़ा कोई और, लाया कोई और, आया के कोई चुनावी माहौल है, फीता काट देता है कोई और। तो इस सब के बहलावे फुसलावे में आना नहीं है। एकदम महागठबंधन इस बार परिवर्तन का लहर है, इस लहर का लाभ उठाना है, सरकार बदलना है, विधायक बदलना है, राज बदलना है, गरीबों का राज लाना है। हम लोगों को वही राज ठीक था जो गरीब का राज था। आज जो है सुशासन के नाम पर गरीबों का शोषण हो रहा है, हर जगह की दलाली, हर जगह घूस बाजारी, थाना हो, अंचल हो, ब्लॉक हो, कर्मचारी हो, जो हो, अब जहां हो, तो इसका मतलब है इसमें माननीय लोगों का जो है सब कुछ सेट है। बाकी बात वरुण बाबू बताएंगे, विशेष वरुण बाबू को समय देते हैं, वरुण बाबू आपको संबोधित करेंगे। सबसे पहले जितने भी यहाँ अभिभावक हैं, युवा साथी हैं, माता बहनें, सबको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब है। इस टोला में जब भी आते हैं ना, हमको लग रहा है पांचवा छठा बार आ गए। हमेशा इतना समर्थन और प्यार मिला है, दुलार मिला है कि सही में लगता है कि ये एहसान हम चुका नहीं पाएंगे। आवाज पटना तक जाता है। ये जो आज टिकट मिला है, ये सब आप लोग का देन है। कोई भी प्रोग्राम में आप लोग जो जोश के साथ हिस्सेदारी लेते हैं, तो नेता देखते हैं कि भाई इसके पास जनमानस बहुत है, संख्या बहुत है, इसको आशीर्वाद बहुत मिला है क्षेत्र में। टिकट सबको थोड़े मिलता है, बड़े अच्छे अच्छे लोगों का टिकट कट गया है। हम जैसे युवा को मिला है तो जरूर मुकेश सहनी का मेहरबानी है मेरे ऊपर, और कहीं ना कहीं उनका विश्वास हम जीते हैं, क्योंकि मेरा एक आदत है, जिसके साथ है जिंदगी उसी के साथ बीतेगा। वफादारी हमारा बहुत रहता है, जिसके प्रति रहता है। बहुत लोग विरोध भी किया, बहुत लोग सपोर्ट भी किया, लेकिन वो नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं। जो आदमी का जिंदगी इतना ऐश से बीत रहा था मुंबई में, वो सिर्फ मल्लाहों के आरक्षण के लिए सब छोड़ के आज बिहार, यूपी और झारखंड में राजनीति कर रहा है। उनको कोई कमी नहीं था। एक एक फिल्म का सेट 500-500 करोड़ का बनाते थे। आज गांव-गांव भटक रहे हैं, टोला टोला भटक रहे हैं कि हमारे 10 को 15 को 20 को विधायक हो जाए। 15 को सीट इनको मिला। डिमांड तो हम लोग का बहुत था, लेकिन अब घटक दल में सबको इतने पार्टी हैं तो एडजस्ट करने में लगता है। तो सीट तो मिला हम लोग को 15, 2 को कैंसिल हो गया, सीट बचा 13 को। और 13 सीट में 8 को सिर्फ मल्लाह निषाद को दिए हैं, जो उन्होंने वादा किया था। इसीलिए उनका एक ही काम है, कहते हैं वो पूरा करते हैं। यदि कह देते हैं कि हाँ टिकट देंगे, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक रहेगा तब देंगे, और जिसका था उसको मिला, जिसका नहीं था वो आज मुकेश सहनी जी को गाली दे रहा है कि निषाद समाज के साथ धोखा किए। 8 को टिकट दिए तो निषाद समाज का धोखा कैसे हो गया भाई? नहीं धोखा हुआ। एक आपको पर्सनली नहीं मिला, चाहे हमको ही नहीं मिलता। एक बात बताते हैं,
तो हम पार्टी थोड़ी छोड़ देंगे। हो सकता है फिर अगली बार मौका मिले, अब फिर कूद के हम जाए भाजपा में, जदयू में, कहीं और जाए, तो मेरी औकात क्या रहेगी वहां पे। आज कम से कम पार्टी हमको राष्ट्रीय सचिव बनाया है वो मुकेश सहनी का मेहरबानी। और एक खुशखबरी दे देना चाहेंगे आपको कि आज ही घटक दलों ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री और माननीय मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। वरुण विजय जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, 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 मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन सिर्फ घोषित होना ही बड़ी बात नहीं है, एक एक सीट जीता के भेजना जरूरी है। उसी क्रम में केसरिया भी सीट है और आप लोग के मेहनत से ही सीट निकलेगा। हम लोग अकेले क्या कर लेंगे? जब तक सब भाइयों का गार्जियन का आशीर्वाद नहीं रहेगा, एक घर में जाके नहीं बताइएगा, तो सीट निकलने वाला है थोड़ी। आप ही लोग के आशीर्वाद से सीट निकला। जैसे इतने सालों से आप लोग का समर्थन मिला, वैसे ही सिर्फ 15-18 दिन का मामला है, फिर 5 साल खुशहाली आएगा। हम लोग उसमें का नेता नहीं है कि जीतने के बाद बॉम्बे दिल्ली भागने वाले हैं। 18 साल हो गया केसरिया। मेरी कोई पुराने लोग को जानते हुए, बहुत लोग का भी जन्म नहीं हुआ युवा साथियों का उस टाइम में। 18 साल से केसरिया में 10 में हम लोग हारे, 15 सीट ही नहीं मिला, 20 में हारे, और फिर पब्लिक का कृपा देखिए 22 में निर्दलीय भेज दिया। कि पब्लिक के मूड के बाद कि जिसको प्यार करेगा उसके लिए पार्टी और टिकट भी मायने नहीं रखता है, और जिसको नकार देगा वो भाजपा भी खड़ा होगा तो हार के जाएगा यहाँ से। तेजस्वी जी बोले थे कि जैसे सरकार बनेगी सारे माई बहनों को हर एक घर में 2500 रुपया और सिलेंडर 500 रुपया हम लोग देंगे। अभी स्थिति क्या है? कांग्रेस के सरकार में कभी 30 रुपए डीजल पेट्रोल हुआ करता था, आज क्या करता है कि रोज 1 रुपया बढ़ाता है, 50 पैसा कम कर देता है, फिर 1 रुपया बढ़ाएगा, 50 पैसा कम कर देगा। लोड तो हम ही लोग के ऊपर, भुगतना सबको पड़ता है। एक बार चुनाव में हो सकता है कोई आके 500 रुपया दे, यदि उसका सरकार बनता है तो सब पैसा आप ही से उस लेगा। संचित में है घुमाऊ के बाद ठीक है, रुकिए, समझे? तो बहुत ऐसा चीज है जो हम लोग को ध्यान देना है। लालू जी के टाइम में क्या होता था? थाना पर जाने पर एक प्रतिनिधि खड़ा हो जाए तो दरोगा का हवा टाइट हो जाता था। आज विधायक भी जाता है तो कुछ नहीं कर पाता है। यदि कमजोर विधायक हो तो उसके बस का बात नहीं है कि आप जैसे लोगों का किसी का पैरवी कर पाए। थाना पर जाइएगा आज के डेट में तो 15,000 10,000 रेट देख के लेगा कि आपसे कितना पैसा लेना है, तब FIR आपका होगा। दाखिल खारिज करा के देखिए, जहाँ जाइएगा तो पहले कर्मचारी वसूली करेगा, CO को भेजेगा, देख लेगा जमीन कितना का है, इस आदमी का औकात कितना है, उस हिसाब